समाज एगर और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th गणित विषय प्रश्नावली 1.1। इससे पहले हमने इसका सामान्य परिचय पढ़ा था, संख्या पद्धति का सामान्य परिचय पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। देखते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? देखो, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का हमने विस्तार से अध्ययन किया था परिचय क्लास में। तो हम देखते हैं जीरो, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम कह सकते कि हाँ ये एक परिमेय संख्या होती है। शून्य एक परिमेय संख्या होती है क्योंकि शून्य के नीचे हम बटा एक लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। बात क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q एक पूर्णांक होता है। देखो, शून्य भी क्या है? p पूर्णांक, और 3 क्या है? ये भी पूर्णांक है, q p बटा q के रूप में लिख सकते हैं हम। लेकिन शर्त ये होती है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे q बराबर 0 नहीं है, सिर्फ 0 क्या है? ऊपर है, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या होती है। इसमें लिखेंगे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, 3 और 4 के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती है, असंख्य परिमेय संख्या होती है, लेकिन हमें पहले 3 को परिमेय संख्या में मतलब बटा में लिखना पड़ेगा। जैसे 3 के नीचे बटा 1 लिख दूं, क्योंकि बटा 1 का कोई मान होता है, इसलिए इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए हमें बटा 1 लिखना पड़ता है। 3/1 और एक 4 इसको भी हम 4/1 लिख देते हैं। 4/1। देखो, अब 3/1 इसका जो हर है उसको हमें समान करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? 3/1 को यदि हम 10 से गुणा कर दें तो ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1 को 10 से गुणा करेंगे, नीचे क्या आएगा? 10। तो इधर भी हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो इनके बीच की संख्या आएगी। देखा, 3 को 10 से गुणा किया तो 30, 1 को 10 से गुणा किया तो 10, 30/10। और इनके बीच में देखो, 4 को 10 से गुणा किया तो 40, 1 को 10 से गुणा किया तो 10। अब देखो, 30/10 और 40/10 के बीच में कितनी संख्या आती है? हमें ये संख्या ज्ञात करनी है। 30 के बाद में 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, कितने के? 1 2 3 4 5, एक लिखो 36/10। इस प्रकार से ये 5 संख्याएं हमने ज्ञात की है। क्यों? क्योंकि हमें हरों को समान करना पड़ता है, तो संख्या अपने आप बड़ी हो जाती है। इसके बाद में सवाल नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी? 5। 3/5 और 4/5, इनके बीच में हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 5 संख्या ज्ञात करनी है। तो ये जो हर समान है, इन हरों को थोड़ा बड़ा रूप में लेते हैं। तो देखो, इनको हम 10 से गुणा करते हैं वापस। किससे? 10 से भी गुणा कर सकते हैं, 7 से भी करते हैं, 8 से भी कर सकते हैं। गुणा करके देखते हैं कि जब तक 5 संख्या नहीं आ जाए। देखो, यदि हम इसको 8 से गुणा करते हैं, जैसे मान लो इसको 40 बनाना हो नीचे, इसको क्या बनाए नीचे? 40, या कह दो इसको 36 बनाए नीचे। देखो, इसको 5 को नीचे 40 बनाना हो तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 8 से करना पड़ेगा। तो यहाँ भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 8 से गुणा पड़ेगा। तो नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। देखो,
3 को 8 से गुणा किया तो कितना आया, 3 अट्टे 24 बटा 5 अट्टे 40, इधर 4 अट्टा 32 बटा 5 अट्टा 40। देखो अब हमारे पास ये संख्या है 24 बटा 40, 32 बटा 40, इसके बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है। देखो हमें 5 संख्या लेनी, 24 के बाद में 25 बटा 40, 26 बटा 40, 27 बटा 40, 28 बटा 40, 29 बटा 40, 1 2 3 4 5 संख्या हो गई अपनी, ये 5 संख्या है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी दो संख्याओं के बीच में यदि संख्याओं को ज्ञात करना पड़े तो हमें उनके हरों को समान करके उनका बड़ा रूप करना पड़ता है, बराबर में बड़ा रूप करना पड़ता है, तो अपने आप बीच की संख्या आ जाती है। इसके बाद में करते हैं सवाल नंबर 4 है, दिए गए नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर की जांच कीजिए। देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो क्या ये कथन सत्य है या असत्य है। देखो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं वह कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं वो होती है जिन्हें 1 से लिखा जाता है, 1 2 3 4 1 से अनंत तक जाती है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो क्या एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है वे संख्याएं जिन्हें 0 से लिखा जाता है, 0 से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। अब ये कह रहा है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। देखो यहाँ पर जितने भी अंक हैं आपको यहाँ मिलेंगे, कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, मगर ये जो पूर्ण संख्या है ना प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 इसमें है इसमें नहीं होता है, इसलिए ये कथन सत्य है। तो लिखेंगे हम सत्य, क्या लिखेंगे आंसर में, सत्य। क्यों, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल, प्राकृतिक संख्या के सभी अंक पूर्ण संख्या में मिलते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। बिल्कुल क्लियर। दूसरा है इसी का, प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या। देखो हमने पढ़ा था पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होता है ऐसी संख्याएं जो 0 से धनात्मक की ओर भी जाती हैं, धनात्मक मतलब प्लस की तरफ भी जाती हैं, और पूर्णांक संख्याएं माइनस की तरफ भी जाती हैं, -1 -2 इस प्रकार से इधर भी अनंत तक जाती है, उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। लेकिन क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है वे संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 अनंत तक जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो पूर्णांक संख्या है पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि पूर्णांक के अंतर्गत जैसे माइनस की संख्या भी आती है और पूर्ण संख्या के अंतर्गत माइनस की संख्या नहीं आती है, इसलिए पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। हाँ, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो देखो पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं, ये कथन असत्य है। जैसे -5 एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर। देखते हैं अगला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कहा, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो परिमेय संख्या क्या बताया था मैंने, परिमेय संख्या बताई थी वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में जैसे मान लो मैंने लिखा 3/2, ठीक है। तो 3/2 यह एक परिमेय संख्या है।
तो क्या यह एक पूर्ण संख्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। उसमें एक अंक होता है, वो बटे में नहीं आती है कभी भी, ना पॉइंट में आता है। उसमें डायरेक्ट 1 2 3 4 चलता है, ना उसमें 1.5 पौना 2 2.5 ऐसे नहीं चलता है। इसलिए ये परिमेय संख्या, ये सब ये भी क्या है? असत्य है, असत्य है। क्योंकि जैसे मैंने लिखा 2/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं। इस प्रकार से अपनी ये प्रश्नावली 1.1 खत्म होती है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।